हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे, तैयारी आप कर ही रहे होंगे क्योंकि 25 मार्च को आपका पेपर है। तो अगर हम देखेंगे तो आपके पास मोटा मोटा अगर टाइम की बात करेंगे तो आपके पास 15 डेज का टाइम है। अगर आपको बेसिक पढ़ना हो या आप अगर नए तरीके से भी तैयारी अगर करना चाहें तो भी 15 दिनों में बहुत अच्छी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको तैयारी के दौरान कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में हमने क्या किया है कि टॉपिक बाय टॉपिक और साथ साथ में हमने 160 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज कराई है, वहां से आप देखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो लेके आए हैं वो क्लास 12th का चैप्टर 9 अवकल समीकरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है 2 नंबर में और कभी कभी क्या करता है इनको 4 नंबर में पूछ लेता है। तो आइए प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, ये आपका पीवाईक्यू में दोनों क्वेश्चन, ये आपका 2022 24 और मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मॉडल पेपर 2025 में आया हुआ प्रश्न है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान तरीके से देखिएगा। कभी कभी इन क्वेश्चनों को 2-2 नंबर में पूछ लेता, कभी कभी क्या करता है 4 नंबर में पूछता है। तो आइए प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण dy dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण। अब दिया गया अवकल समीकरण क्या दिया है, dy अपान dx 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमें इसका समाकलन निकालना है, अर्थात हमें क्या करना है, इसको समाकलन के फॉर्म में। तो हमें चरों को क्या करना पड़ेगा, dx के जो x वाले चरों को एक साइड लाना पड़ेगा, y वाले चरों को एक साइड ले आएंगे। तो अगर हम यहां देखें तो ये हमारा dy है, तो y के पद को हमें इधर ले आना है। अगर आप लिखना चाहें तो x तथा y के चरों का, ये चरों को परिवर्तित करने पर तो इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा dy अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर इसको ले जाएंगे तो ये आपका dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन कर देना है। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन dy अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां अगर आपने फार्मूला पढ़ा होगा समाकलन में dy अपान dx, समाकलन में अगर देखेंगे तो आपका क्या होता है, समाकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का जो समाकलन होता है वो किसका होता है, tan इनवर्स x का। क्योंकि अवकलन जो होता है वो होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका क्योंकि अवकलन जो होता है समाकलन का अपोजिट होता है, ठीक। तो यहां पर ये क्या कर दिया है, इसको समाकलन पूछ लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स से आ जाएगा। यहाँ y का पद है तो ये आपका हो जाएगा, अब y के सापेक्ष ही कर रहे हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू, ये किसका होगा, x के साथ होगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, अब प्लस आपका एक कांस्टेंट हो जाएगा c। इस तरीके से इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है
कि अवकल समीकरण, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण, अब दिया गया अवकल समीकरण क्या दिया है, अवकल समीकरण e के पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x और ब्रैकेट में dx इक्वल टू 0 का व्यापक हमें क्या करना, हल ज्ञात करना है। तो हम पहले लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण क्या दिया है, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस e के पावर x e टू द पावर माइनस एक्स और dx इक्वल टू 0। अब x वाले पदों को हमें क्या करना है, dx वाले पदों को एक साइड और dy वालों के पदों को एक साइड करना है। तो ये हो जाएगा e के पावर x e के पावर माइनस एक्स डी वाई, इसको पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में e के पावर x माइनस e के पावर x माइनस x और ये हो जाएगा dx। अब हमें क्या करना है, dy अपान dx इधर ले आना है, या चाहो तो dx को उधर रखने लाना है, इसको अपान में ले जाना है। तो e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपान e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x और dx। अब क्या कर दें, इंटीग्रेशन, तो यह लिखना है इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो समाकलन करेंगे तो इस पक्ष का भी हमें समाकलन कर देना है, इस पक्ष का समाकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा y। और यहाँ आप देखोगे तो इसका क्या काम मान लेना है, t मान लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स बराबर t। तो t मानेंगे तो क्या होगा, इसका जो माना हुआ पद होता है उसका हम अवकलन किया करते हैं। तो ये हो जाएगा e के पावर x, इसका होगा e के पावर माइनस एक्स। जब माइनस एक्स करोगे तो यक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा dt अपान dx। तो क्या करना है, e के पावर x प्लस माइनस माइनस e के पावर माइनस एक्स इक्वल टू dt बाई dx। तो dx बराबर जब निकालेंगे तो dt अपान क्या हो जाएगा, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने माना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, dy का हम क्या करेंगे, dy का समाकलन करेंगे तो y आ जाएगा। इसको हमने t मान लिया है तो ये हो जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स अपान t, इसको हमने मान लिया था। dx की जगह dx का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा dt अपान e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, y इक्वल टू समाकलन 1 अपान टी dt। अब 1 अपान टी का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, log t होता है। और t का जो हमें मान रखना है वो क्या है, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स और एक कांस्टेंट वैल्यू रखा जाता है तो कांस्टेंट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, c। यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है डाउट में तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भेजिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। थैंक्स।